गंडापुर हुकूमत की जानिब से पंजाब और वफाक के खिलाफ बार बार की लश्कर कशी के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए वफाक और पंजाब आज सबसे आगे है। लेकिन सवाल यह है कि कल को अगर ऐसा सानहा पंजाब या वफाक में रूनुमा होता है तो क्या खैबर पख्तून वाले आगे बढ़कर हाथ बटाएंगे? इस सवाल की बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान और इनके पैरोकार सियासी फायदे के लिए मुल्क का नुकसान करने से भी बाज नहीं आते। मारूफ लिखारी और तज्जियाकार अमार मसूद अपनी तहरीर में कहते हैं कि सैलाब से मचने वाली तबाही हर तरफ दिखाई दे रही है। कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान और फिर खैबर पख्तूनख्वा, हर तरफ खौफनाक तबाही के मनाजिर हैं। लगता है कि आसमान से बारिश के कतरे नहीं, कयामत टूट कर बरसी है। जो जमीन पर पड़ती है तो हर शय को बहा कर ले जाती है। कितनी वीडियोस देखी कि जिसमें लम्हों में बसते बसते घर मलबे का ढेर बन गए, पुल सैलाब के रेले में तिनकों की तरह बह गए, सड़कें सफाई हस्ती से मिट गईं, 350 से जायद इंसान इसमें गर्क हो गए, घर गलियां शहर और आंखें सब पानी से भर गईं। महकमे मौसमियात बताता है कि ये तबाही का आगाज है, अभी मकामात आओ फगा और भी हैं। अक्सर चंद दिन में कई मकामात पर बादल फटने का इम्कान है। सबसे ज्यादा तबाही खैबर पख्तूनख्वा में हुई। सवात बुनीर के कई गांव बिल्कुल तबाह हो गए, जिंदगी खत्म हो गई। इमलाक, मवेशी, माल सब कुछ पानी की नजर हो गया। केपीके हुकूमत के पास एक ही हेलीकॉप्टर था, वो भी लोगों को रेस्क्यू करते हुए हादसे का शिकार हुआ और अमले के 5 अफराद ने जामे शहादत नौश कर लिया। अब तक केपीके में 300 लोगों की लाशें मिल गई हैं, लेकिन अभी तक लोग लापता हैं। सैलाब गुजरने के बावजूद लापता लोगों के प्यारों की आंखों से पानी खुश्क नहीं हो रहा। अम्मार मसूद के बकौल ये सब कुदरती आफात हैं जिनसे मुफर मुमकिन नहीं। इसमें किसी इलाके का कसूर नहीं, किसी सूबे के लोग खताकार नहीं। ये माहौलियात के हवाले से हमारी बरसों की गफलत का नतीजा है जो आज केपीके के लोग भुगत रहे हैं। आज ये हादसा केपीके और गिलगित और कश्मीर में हुआ, कौन जाने कल इस तरह का कोई हादसा पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान का मुकद्दर बन जाए। इसमें दोष किसी को नहीं दिया जा सकता। बस बात इतनी है कि हादसों को सूबे की सरहदों में कैद नहीं किया जा सकता। इतनी अच्छी बात है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को इस मौके पर फोन किया, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई, पंजाब हुकूमत की जानिब से इमदादी अशिया रवाना की, अपनी पार्टी और तंजीम के लोगों को बढ़ चढ़ कर मुसीबत ज़दगान की मदद की हिदायत की, अपने लोगों को इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी का कहा, इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से दिलजोई की और हादसात का शिकार होने वालों की नागहानी मौत पर गम के इजहार के साथ इस मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद का वादा किया। अम्मार मसूद कहते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस सानहे पर सिर्फ गम और रंज का इजहार नहीं किया बल्कि इमदादी कार्रवाइयों के लिए वफाक के खजाने का मुंह खोल दिया। मरने वालों के पसमानदान के लिए 20-20 लाख रुपए का ऐलान किया। अपने वज़रा की टीम को फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों का दौरा करने का हुक्म दिया। उन्होंने वफाक से हर मुमकिन इमदाद का वादा किया। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया। इमदाद के दर्जनों ट्रक केपीके रवाना कर दिए। वफाक सूबों के लिए बड़े भाई का दर्जा रखता है। वजीर आजम ने बड़े भाई का किरदार अदा करने का वादा किया। पाक फौज ने भी इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सैलाबी रैलों में फंसे अफराद की जान बचाई, जान पर खेल कर लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाया। जो मुतासरीन सैलाब से बेघर हुए उनके लिए खुराक, राशन और खैमों का इंतजाम किया। पूरी फौज ने अपनी एक दिन की तनख्वाह मुतासरीन की बहाली के लिए वक्फ कर दी। बीमारों के लिए इमदादी तिब्बी कैंप लगाए गए और केपीके के मुहिब वतन अवाम की बहाली की भरपूर कोशिशों में हिस्सा बटाया गया। अम्मार मसूद के मुताबिक आफतों के दौर में माजी के किस्से नहीं दोहराए जाते, हादसों के बाद ताने नहीं दिए जाते, सानहों में पुराने कर्जे नहीं चुकाए जाते, मुश्किल में फंसे लोगों से इंतकाम नहीं लिया जाता, उनके जख्मों पर मरहम रखा जाता है, उनकी दिलजोई की जाती है, उनको सीने से लगाया जाता है। ऐसे में शिकवे नहीं किए जाते, ऐसे में कसैली बातें नहीं सुनाई जाती, ऐसे में माजी के जख्म नहीं कुरेदे जाते, ऐसे में हमदर्दी के बोल बोले जाते हैं। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और फौज के जवानों ने
वो किया जो उनका फर्ज था। लेकिन इस मौके पर लोगों को भी सोचना होगा कि जो मरियम नवाज तुम्हारी मदद को सबसे आगे है, इसकी सबसे ज्यादा तौहीन तुम्हारे लीडर और इसके ट्रोल ब्रिगेड ने खैबर पख्तूनख्वा से की। शहबाज शरीफ जो केपीके के नुकसानात पर केपीके की हुकूमत से कहीं ज्यादा मुतफक्किर हैं, उनको हर गाली केपीके से दी गई। इससे इमरान खान ने कभी हाथ भी मिलाना पसंद नहीं किया। शरीफ बिरादरान को जेलों में डलवाया गया और उनको बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया। अम्मार मसूद कहते हैं कि इन्हें आखिर में ये कहना था कि जो फौज अपनी जान हथेली पर रखकर मुतासरीन को रेस्क्यू करने में दिन रात एक कर रही है, उसको जानवर मीर जाफर इमरान खान ने कहा। उसी फौज के कोर कमांडर के घर पर हमला किया गया, इसी के शोहदा की यादगारों को नजर आतिश किया गया, इसी को सबसे ज्यादा खान के कहने पर गाली दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये बताना मकसूद है कि आज पंजाब और वफाक खैबर पख्तूनख्वा के आफजदगान की मदद को आगे बढ़े हैं, तो कल को अगर ऐसा सानेहा पंजाब या वफाक में होता है तो आपने भी मदद का हाथ बढ़ाना है, लश्कर कशी नहीं करनी। बात सिर्फ इतनी सी है कि हादसे कहीं भी हो सकते हैं, आफात कहीं भी आ सकती हैं। मेरा मशवरा केपीके में तहरीक इंसाफ के मतवालों को सिर्फ इतना है कि गाली देने में एहतियात करनी चाहिए। क्या पता जिसको आप गाली दे रहे हैं कल को वही आपकी जिंदगियों की हिफाजत कर रहा हो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।